दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन और सीआईएसएफ ड्राइवर की वैकेंसी को लेकर कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो एग्ज़ाम को लेकर आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि आप लोगों की वैकेंसी को 1 डेढ़ साल हो चुका है लेकिन आपके एग्ज़ाम को कुछ अता पता नहीं है। जैसे कि सीआईएसएफ फायरमैन की वैकेंसी है, तो फायरमैन को यहाँ पर 1.5 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, बल्कि 2 साल यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। तो ये समझिए बहुत ही ज़्यादा भाई आप लोगों का टाइम हो चुका है। तो और लेकिन आप लोगों की एग्ज़ाम का यहाँ पर कोई भी अता पता नहीं है। और बात करें आप सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की, ट्रेड्समैन और ड्राइवर की, तो ट्रेड्समैन का भी सबसे पहला पीईटी हुआ, पीईटी के बाद आप लोगों का पीईटी पीएसटी हुआ, उसके बाद आप लोगों का ट्रेड टेस्ट हुआ। तो ट्रेड टेस्ट तक आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है सीआईएसएफ फायरमैन और ट्रेड टेस्ट। सिर्फ फायरमैन में आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हुआ और ट्रेड्समैन में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट तक कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ बचा है आपका एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो अब हम आप लोगों को बता दें, सीआईएसएफ फायरमैन, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन और सीआईएसएफ ड्राइवर वालों का इंतजार अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। आप लोगों की एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाली है। और एक बात बता दें, इस बार जो है आप लोगों का कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में तो बहुत ही ज़्यादा कम कंपटीशन रहने वाला है। अब हम बात करें सबसे पहले फायरमैन की, तो फायरमैन की अगर देखा जाए तो फायरमैन में कम से कम 1.5 से लेकर 2 लाख लोगों में आप लोगों का कंपटीशन रहने वाला है सीआईएसएफ फायरमैन में। लेकिन ट्रेड टेस्ट में अगर देखा जाए तो ट्रेडमैन में कुछ भी यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, कुछ भी। सीआईएसएफ फायरमैन में यदि देखा जाए तो फायरमैन में मान सकते हैं कि आपका कंपटीशन थोड़ा सा हाई है, लेकिन ट्रेडमैन की अगर देखा जाए ट्रेड्समैन में आप लोगों के पास कुछ भाई कंपटीशन नहीं है, ना के बराबर कंपटीशन रहने वाला है। ये समझिए ट्रेड्समैन में आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 20 से लेकर 25,000 लोगों के बीच कंपटीशन रहने वाला है। सिर्फ 20 से लेकर 25,000 लोगों में कंपटीशन। लेकिन फायरमैन की बात करें तो फायरमैन में यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है और फायरमैन की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाती है। लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोगों ने फायरमैन, सीआईएसएफ फायरमैन और सीआईएसएफ ट्रेड्समैन दोनों में अगर फार्म भरा है तो आपका ये समझिए 100% एक ना एक भाई यहाँ पर सिलेक्शन 100% भाई हो जाएगा। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों को देखा जाए, फायरमैन का भी और ट्रेडमैन का भी, तो दोनों का सिलेबस जो है ज़्यादातर आप लोगों का सेम ही सिलेबस यहाँ पर रहता है। जैसे कि जीके जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी है। ये 4 सब्जेक्ट आपके रहते हैं फायरमैन में भी और ट्रेड्समैन में। लेकिन एक चीज़ का सिर्फ अंतर हो जाता है। अगर ट्रेडमैन का सिलेबस देखा जाए, ट्रेड्समैन में यहाँ पर रीजनिंग के जो है 40 प्रश्न आते हैं। रीजनिंग के कितनी 40 प्रश्न आते हैं, 20 आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग और 20 आते हैं वर्बल रीजनिंग के। तो रीजनिंग की यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रेड्समैन में यहाँ पर अच्छा हो जाता है। रीजनिंग के यहाँ पर 40 प्रश्न, मैथ के 20, जीके के 20 और हिंदी के 20 यहाँ पर प्रश्न हो जाते हैं। अगर फायरमैन का देखा जाए तो फायरमैन में यहाँ पर सभी के 25-25 प्रश्न रहते हैं। सभी में कितने 25-25 प्रश्न रहते हैं। जीके के 25, मैथ के 25, रीजनिंग के 25 और हिंदी के 25। लेकिन ट्रेड्समैन में देखा जाए तो ट्रेड्समैन में रीजनिंग के सिर्फ और सिर्फ 40 यहाँ पर प्रश्न हो जाते हैं। इतना यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो आप लोगों के टोटल क्वेश्चन है 100 का रहता है। टोटल क्वेश्चन कितनी 100 और 100 ही नंबर का यहाँ पर आपका पेपर रहता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भाई बिल्कुल नहीं होती है। तो आप लोगों को 100 के 100 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करके आने हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको 80 प्रश्न बिल्कुल सही आ रहे हैं और 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप लोगों को 20 क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने, यानी कि 20 के 20 जो नहीं आ रहे हैं अटैम्प्ट सभी करके आने। बेशक ए लगाओ, बी लगाओ, बिल्कुल तुक्का लगाओ, लेकिन बिल्कुल ना आए तो भी आपको लगा के आना है। यानी कि एक भी प्रश्न आप लोगों को छोड़कर नहीं आना। 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करके आने हैं। अब बात करें आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, यहाँ पर आप लोगों को कम से कम कितने नंबर होने चाहिए। अगर मैथ में देखा जाए तो 20 में से कम 15 यहाँ पर होने चाहिए। और रीजनिंग की अगर बात करें 40 में से कम 35 यहाँ पर सही होने चाहिए। और हिंदी में भी 15 यहाँ पर कम से कम की बात कर रहे हैं, सही होने चाहिए। और जीके की बात करें तो जीके में भी यहाँ पर 15 सही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा जो रहता है सभी कुछ जीके जीएस पर रहता है। जिसका भी सिलेक्शन होता है उसका जीके जीएस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होता है। क्योंकि मैथ में 15 ज़्यादातर सभी कर देंगे, रीजनिंग में भी कर देंगे, हिंदी में भी कर देंगे। लेकिन जीके जीएस जो होता है उसमें यहाँ पर लड़के कम से कम 7-8 पे ही समेट जाते हैं। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको जो है जीके जीएस में भाई ज़्यादा करके आने। अगर आप लोगों ने जीके जीएस में 15 सही कर दी तो आपका 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 15 ये, 35 ये और 15 ये।
अगर आप इतनी इतनी सही करते तो ऐसे आपके कितने 80 स्कोर बन जाता है। और अगर आप लोगों ने 80 स्कोर कर दिया तो ये समझिए 100% भाई आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस बार सीएसएफ ट्रेड्समैन की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम जाती है और ट्रेड्समैन की कट ऑफ जाती भी कम है। ये समझिए अगर आप लोग ट्रेड टेस्ट पास करके यहाँ तक आ चुके हैं तो आपका 100% भाई यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है, अगर आप 80 यहाँ पर स्कोर कर देते हैं तो। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, हमने और हमारी टीम ने मिलकर आप लोगों के लिए जी के जी एस की एक ऐसी ई बुक तैयार करी है जिसमें आप लोगों को 4000 प्लस भाई क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 4000 प्लस क्वेश्चन और 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको, पेपर में भाई जैसे कि तैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इन्हीं 4000 क्वेश्चन की अगर आप लोगों ने ये ई बुक पढ़ ली तो 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पर कम से कम 20 में से 20 भी कर सकते हैं। अगर कम से कम की देखा जाए तो 15 आप लोग प्लस यहाँ पर रहेंगे, 20 में से 15 प्लस जी के जीएस के 100% यहाँ पर करके आएंगे अगर आप लोगों ने सिर्फ यही ई बुक एक पढ़ ली तो। जिसमें आप लोगों को पीवाई की क्वेश्चन भाई अलग से दिए जाएंगे। 4000 प्लस क्वेश्चंस की एक ई बुक दी जाएगी, उसके बाद आप लोगों को पीवाई की क्वेश्चन भाई दिए जाएंगे। अगर आप लोगों को ये ई बुक चाहिए तो 79 0 67 61 277 ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप लोगों को लिखना है सीएसएफ ट्रेड्समैन ई बुक। तो यहाँ पर आप लोगों को सीएसएफ ट्रेड्समैन जी के जीएस की ई बुक तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएगी विद पीवाई की क्वेश्चन, जिसका प्राइस मात्र 49 रुपीज़ रखा गया है। 49 रुपीज़ यहाँ पर कुछ नहीं हो जाते। तो अगर आप लोगों को ये ई बुक चाहिए तो 79 0 67 61 277 पर मैसेज करें। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए सीएसएफ ट्रेड्समैन तो आप लोगों को यहाँ पर देरी भाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप बहुत से लोग जो हैं, बहुत लोग भाई ई बुक ये लेकर भाई पढ़ना चालू कर चुके हैं क्योंकि आपकी एग्जाम डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो 79 0 67 61 277 पर बहुत ही जल्द मैसेज करें। और अब बात करें आप लोगों की एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट आप लोगों की बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाली है क्योंकि सीआईएसएफ की अभी एक आप लोगों का लोड था। अभी आप लोगों की सीआईएसएफ की पैरामेडिकल की एक वैकेंसी निकली थी तो वो उसकी आप लोगों की डेट जा चुकी है पैरामेडिकल की। तो आप ये समझिए सीआईएसएफ के पास कोई भी लोड यहाँ पर नहीं है, सीआईएसएफ आप बिल्कुल यहाँ पर खाली बैठा है। और अगर देखा जाए तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अगस्त में होने वाला है। अगस्त में 100% आप लोगों के चांस है कि आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में यहाँ पर होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो सीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम है वो आप लोगों का टीसीएस इस बार एग्ज़ाम नहीं कराने वाली। टीसीएस नहीं, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है ईडीसीएल कराएगी। क्या कराएगी? ईडीसीएल कंपनी जो है वो आप लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पर कराने वाली है। और ईडीसीएल है उसके पास कोई यहाँ पर सेंटर तो है नहीं क्योंकि सेंटर आप लोगों की ईडीसीएल कंपनी है वो टीसीएस के पास से लेती है। और लेकिन टीसीएस को देखा जाए तो टीसीएस आप लोगों के यहाँ पर ग्रुप डी के एग्ज़ाम कराने वाली है। टीसीएस यहाँ पर अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम कराएगी। ग्रुप डी के एग्ज़ाम 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक यहाँ चलने वाले हैं। तो ये समझिए अगर आप लोगों का सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम और फायरमैन का एग्ज़ाम होगा तो ये आप लोग का एग्ज़ाम अगस्त में यहाँ पर 100% चांस है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर अगस्त में होगा तो यहाँ पर 1 या 2 अगस्त में होगा। अगर अगस्त के लास्ट वीक में होगा तो 21 के बाद यहाँ पर होगा, लेकिन होगा 100% चांस है आपका अगस्त में यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि ऐसा होता है जैसे कि आपकी टीसीएस कंपनी है उसके पास अपने खुद के सेंटर हैं और ईडीसीएल है उसके पास कोई भी यहाँ पर सेंटर नहीं है, वो आप लोग के रेंट पर लेती है। तो टीसीएस कंपनी पहले अपने सेंटर का अपने एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट करेगी, इसको पहले रेंट में तो दे नहीं देगी। जब आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम खत्म होगी ज़्यादातर चांस है तभी आप लोगों का यहाँ पर सीएसएफ ट्रेड्समैन, सीएसएफ फायरमैन, सीएसएफ ड्राइवर का एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो ये समझिए आप लोगों को अगर भाई सिलेक्शन चाहिए तो अगस्त मानकर आप लोगों को पूरी तैयारी करनी, पूरी जी जान लगा दीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में यहाँ पर होने वाला है। 100% चांस है कि आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में ही यहाँ पर होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।